हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट ओनली। सैलरी फिक्स्ड कंसोलिडेटेड अमाउंट पर मंथ 76,300 दी जा रही है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी बिल्कुल भी नहीं है और सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डायरेक्टली इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा और वहां से फाइनल रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो इसके लिए चलिए सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन हम देखते हैं किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से वैकेंसीज आई हुई है। मैं यहाँ पर बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से पहले कुछ दिन महीनों 1 मंथ बैक काफ़ी सारी वैकेंसीज आई थी जो परमानेंट वैकेंसीज थी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में थी। पर फिलहाल जो ये वैकेंसी आई हुई है ये एक कंसोलिडेटेड अमाउंट 76,300 रुपीज़ पर दी जा रही है और साथ ही साथ ये फिलहाल 1 ईयर के लिए ही रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर शेल बी एलिजिबल फॉर कंसोलिडेटेड मंथली अमाउंट ऑफ रुपीज 76,300 विच विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है पर फिलहाल 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है जिसे 76,300 रुपीज दिए जाएंगे। चलिए अब सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। एज पर नोटिफिकेशन जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें पीजी होना, मास्टर्स डिग्री होना, नेट या फिर राजस्थान से सेट पास की हुई है या फिर अगर पीएचडी कंप्लीट की गई है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस होना रिक्वायरमेंट में नहीं है मेंशन्ड, तो विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी बिल्कुल नेट या सेट या पीएचडी के साथ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या हैं। यहाँ सब्जेक्ट्स जो हैं, पहले इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में एक है, एसटी एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, यानी टोटल इकोनॉमिक्स में 2 पोस्ट है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए और प्रीसीडिंग 2 एग्जाम्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। नेट होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, अगर पीएचडी है तो नेट या सेट से एग्जाम्प्टेड होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्प्टेड वर्ड, अगर पीएचडी है तो नेट से एग्जाम्प्टेड है। यहाँ सेट मेंशन नहीं है लेकिन सेट वाले भी जरूर एप्लीकेशन डालने की कोशिश करें क्योंकि इंग्लिश इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मीन्स इंग्लिश के लिए एक अनरिजर्व कैटेगरी में रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी सेम नेट होना चाहिए या पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बायो साइंस, यहाँ पर न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी और होम साइंस वाले कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट है, लेकिन जो मास्टर्स होम साइंस या फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन में जिनकी डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, यहाँ पर मास्टर्स में 55 नहीं चाहिए, 50% होना काफ़ी है और प्रीसीडिंग एग्जाम्स में 55%। और यहाँ पर जिन सब्जेक्ट्स में नेट होती है उनके लिए नेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज पीएचडी होने से नेट से एग्जाम्प्टेड है। बायोमैकेनिक्स में मैं बता दूं, फिजिकल साइंस वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बायोफिजिक्स वाले, बायोमैकेनिक्स वाले, स्पोर्ट्स मैकेनिक्स वाले और इंजीनियरिंग वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर भी नेट की रिक्वायरमेंट है, अगर पीएचडी है तो नेट से एग्जाम। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर फ्री एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग ना हो तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर होती है शॉर्टलिस्टिंग तो ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर 2 वैकेंसीज, एक अनरिजर्व के लिए एक और एसटी एससी ओबीसी के लिए एक। डिपार्टमेंट ऑफ सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस, यहाँ पर एमबीए वाले, सोशल साइंस, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले और एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर 55% मार्क्स होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री में और प्रीसीडिंग एग्जाम्स में 2 एग्जाम्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। एनी एरियाज ऑफ रिसर्च इंटरफेस, यहाँ पर भी नेट होना चाहिए, अगर नेट किसी सब्जेक्ट में नहीं होती है कंडक्ट तो एग्जाम्प्टेड है, ज़रूरत नहीं है। पीएचडी वालों के लिए भी नेट एग्जाम्प्टेड है। तो इस तरीके से ये टोटल मुझे नजर आ रही है 7 पोस्ट है और कंसोलिडेटेड अमाउंट। चलिए अभी लास्ट डेट मैं बता दूं आपको, लास्ट डेट है the application form in the prescribed format along with all relevant documents received from the candidate, email id दी हुई है, 10 जुलाई तक आप लेटेस्ट ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ये ईमेल आईडी मैं फिर से आपको यहाँ दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर ली,
Interested eligible candidates should send the soft copy PDF of duly filled application form in the prescribed format along with all relevant documents on email ID up to 10th July 2020. The shortlisted eligible candidates will be informed regarding date, टाइम एंड मोड ऑफ इंटरव्यू। अब यहाँ बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखें ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे फ्रंट में दिया हुआ एडवर्टीजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस एकेडमिक डिपार्टमेंट। वॉक इन इंटरव्यू है लेकिन वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मीन्स बीच में कोई एग्जामिनेशन या किसी भी तरीके की और चीज नहीं होने वाली है। डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है और वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर 2020-21 सेशन के लिए पीडीएफ, डिटेल पीडीएफ आप स्टडी कर रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद एप्लीकेशन फी नहीं है, नो एप्लीकेशन फी, तो इंटरेस्टेड होने से जरूर एप्लीकेशन डालें। होप इन सब की लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी, वहां से चेक करें, क्लिक करें और अप्लाई करें। होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।